उत्तर प्रदेश की दो ऐसी सीटें हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी को इंतजार है अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में कौन उतरेगा। अमेठी गांधी परिवार का पुश्तैनी सियासी सरजमी है। यहाँ संजय गांधी, राजीव गांधी, फिरोज गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक सांसद रहे। लंबे वक्त तक यहां पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा। ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार अमेठी रायबरेली से क्यों कांग्रेस का मोह भंग हो रहा है, क्यों वे रणछोड़ बन रहे हैं। देखिए, तमाम हमारे साथ अतिथि मौजूद हैं। विजय शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से होंगे, जेबा खान प्रवक्ता कांग्रेस से, नाजिम खान राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं और राजलक्ष्मी जोशी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। इलेक्शन में भाजपा को पता चल चुका है कि 400 पार का गुब्बारा फूट चुका है, कहीं कोई मोदी मैजिक नहीं है। और जेबा जी, आपकी परंपरागत सीट है, आप समझ पा रही हैं, अमेठी और रायबरेली ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने वाली सीट हैं। माताजी सोनिया गांधी जी रन छोड़ के भाग चुकी हैं। वो राज्यसभा से चली गई वहां राजस्थान से, और युवराज जी की हिम्मत नहीं हो रही है। लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उनको बलि का बकरा बनाना चाहते हैं कि जी आप जाइए, वो जाना नहीं चाहते, पीछे से धक्के मार रहे हैं। राजलक्ष्मी जी जोशी, देखिए क्या लगता है, ये बड़ा दिलचस्प हो गया है कि महाराजगंज, देवरिया, बसगांव, वाराणसी जैसी सीटों पर तो आपने तमाम उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जहां पर 5वें चरण में यूं से मतदान होने हैं। अमेठी रायबरेली को क्यों दरकिनार कर दिया गया? यहाँ की जनता तो हमेशा से आपको विजय माला पहना रही थी ना। 2019 को हम छोड़ दें तो अमेठी के लिए देखिए, ऐसा है कि आप अमेठी और रायबरेली दोनों के आप विधानसभा के भी नतीजे आप देखिए कि वो जो अभी जैसे अमेठी के जो 5 उसके जो भाग हैं उसमें आप अगर देखें तो 4 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और 1 जो है समाजवादी पार्टी के पास। और वैसे ही रायबरेली का भी आप अगर देखें तो वही नजारा है। और रायबरेली में भी लगातार सोनिया गांधी जी का जो वोट परसेंट है वो नीचे 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 उतरता आ रहा है। तो उनको इसीलिए न रायबरेली में उनको हिम्मत थी कि हम उसको जीत पाएंगे, और राहुल गांधी जी को तो बिल्कुल ही हिम्मत ही नहीं है। उन्होंने इस तरीके से मुंह मोड़ लिया जब वो हार गए 2019 में, कि उसके बाद उन्होंने उस तरफ अभी इतने वर्षों में 5 वर्षों में वो 3 बार गए हैं केवल अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मतलब उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, देखिए स्मृति ईरानी जी भी हार गई थी वहां 2014 में। उन्होंने क्या किया, उसको लगातार उसको नर्चर किया। उन्होंने उसको बार बार वहां जाती रही, वहां पर बस गई और वहां पर उन्होंने लोगों से जुड़ती रही। तो उन्होंने अपना जो है उधर अस्तित्व बना लिया है और अपना घर उधर बना लिया है। वो वहां से वोट करती है तो उन्होंने बता दिया कि ये मेरा घर है। और राहुल गांधी जी जिनका इतना मतलब पुश्तैनी जो उनका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी था, उन्होंने उससे ऐसा मुंह मोड़ लिया है कि उनको अभी आज हिम्मत नहीं हो पा रही कि किस क्या मुंह लेके वो वहां जाएंगे और कैसे वो वहां पर लड़ेंगे। तो दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें उन्होंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। अभी ऐसा भी आप कह सकते हैं कि ठीक है, वो अगर वो वायनाड के अगर एमपी है तो वो वायनाड भी उतने ही कम गए हैं वैसे देखा जाए तो। और लेकिन ना उनके परिवार ने, ना ही कांग्रेस पार्टी ने, किसी ने भी पूरी उत्तर प्रदेश में ही ध्यान नहीं दिया। देखिए प्रियंका गांधी जी, मैं यही जानना चाहती हूँ, जैसे कि आप भी जिक्र कर रही हैं राजलक्ष्मी जी कि लगातार दौरे पे दौरा तो हर जगह का कर लें, लेकिन अपने ही सीट को, जो उनकी परंपरागत सीट है, उस पर ही ध्यान नहीं रखा। 2 साल में भी देखा नहीं गया कि राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी अपने क्षेत्र में पहुंची हो। हार जरूर गए, लेकिन हारने के बाद वो सीट ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं हो सकती। ये तो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। क्या वजह, यही एक वजह रही कि उनको ऐसा लगा कि अब जनता उनको यहाँ से प्रेम नहीं करती है, जनता उनको चुनेगी नहीं, कि पहले से ही भांप लिया गया कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की ओर से? ये भाजपा के द्वारा फैलाया गया सिर्फ एक भ्रम है, ऐसा तो कुछ मौका भी नहीं है। किसने दिया जेबा जी, मौका किसने दिया? आप जाएंगे नहीं तो भाजपा तो बोलेगी। जनता ये आज 3 तारीख के जो मई है वो लास्ट नॉमिनेशन का है। अभी तक इनका ये तय नहीं हो पाया कि ये लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो इनको पता है कि जो यूपी है, यूपी से होकर प्रधानमंत्री की सीट की वो की जाती है। तो इनको पता है इन्होंने लड़ाई लड़नी नहीं है, क्योंकि हताश हो चुके हैं, बदहवास हो चुके हैं। इनके पास ना कोई नीति है, ना निर्धारण है। सारी राजलक्ष्मी जी, क्या लगता है आपको? कांग्रेस पार्टी वहां से इलेक्शन नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या विकल्प भाई बहन तलाश रहे हैं? क्या विकल्प के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं क्या अब?
कि यहाँ पे हमें मुफीद नहीं लग रही जगह, तो चलिए हम साउथ की ओर रवाना हो जाएंगे? जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि पिछले जितने भी रिजल्ट आप देखो, तो फिर 2009 में जो 70% के आसपास की सोनिया गांधी जी की जो वोट परसेंट थी उनकी, वहां से गिरकर वो 60 और फिर 55% पर गिर गई थी 2019 में। तो फिर ये जो है ये परसेंटेज उनकी लगातार गिरती ही जा रही है। तो इसीलिए उन्होंने अभी विधानसभा राजलक्ष्मी जी ने जिक्र किया है किस तरीके से आपका वोट शेयर जो है गिर रहा था, और ये जो सर्वे है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का जनाधार नहीं गिर रहा है। तो फिर वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? बस अब आप बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सबको भूलिए, मुझे ये बताइए आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? एक लाइन में बताइए। हाँ। मैं दीपिका जी, मैं अभी भी आपसे बोलना चाह रही हूँ, अभी समय है, इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच, और लास्ट तक देखिए क्या होता है। लुटेरों को जी देखिए, जब इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे मामले हैं, अगर कांग्रेस को लगता है कि भाजपा ने कुछ किया ही नहीं, और अगर उनको लगता है कि भाजपा के ये सारे जो अभी जो हमारी बहन ये जो मुद्दे उठा रही है, तो वो लेकर जाए ना अमेठी रायबरेली में। वो आप क्यों नहीं बता रहे वो सब? और देखिए, वो जो अभी कह रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना की बात करें, उसको उनको कोई भी उनको डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन देखिए, संदेश खाली के विषय में कैसे पूरा उन्होंने वो पता ही छाट दिया उससे, ये कहते हुए भाग क्यों रही है, सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के पास उन्होंने कुछ भी उस विषय में कुछ बात नहीं देश के अंदर ये सारी देखना चाहिए अमेठी रायबरेली। तो ये ज़ेबा जी, एक सवाल का कम से कम जवाब दीजिए। ज़ेबा जी, हम आपकी 100 बात, कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन लड़ने से पहले अपनी हार मान ली है। मैं वही कह रही हूँ, आपने तो सीधे सीधे मुद्दा दे दिया, सीधे सीधे वो सीट ही परोस के दे दी आपने। क्यों? किसने बोला? राहुल जी ने आकर बोला क्या मैं नहीं लड़ूंगी, नहीं लड़ूंगा? प्रियंका जी ने बोला क्या मैं नहीं लड़ूंगी? किसी ने ऐसा नहीं बोला है। ये तो भाजपा नैरेटिव फैला रही है, क्योंकि इन्हें मुद्दों पर बात नहीं करना है। दीपिका जी, इनके पास मुद्दे नहीं है, देश की जनता के सामने ये पूरा फेल्योर है। अच्छा, देखिए प्रियंका गांधी ने, अब देखिए प्रियंका गांधी ने कर्नाटक का जो सेक्स स्कैंडल का मामला था वो उठाया, बीजेपी को उस पर कोसा, समझ में आता है मुझे। चलिए, आपने संदेश खारी का मामला क्यों नहीं उठाया मन से? संदेश खारी को लेकर भी तो आप बोल सकते थे। INDI के सहयोगी TMC, इसलिए आप नहीं बोलेंगे? दीपिका जी, एक मिनट, आप क्या देश की माता? तो भैया ये तमाम मुद्दे हैं ना, मैं मानती हूँ 100 मुद्दे कांग्रेस के पास हैं, 100 मुद्दे INDI के पास में हैं। आप इन मुद्दों को क्या घर पे रखेंगे कि मंच पे ही रखेंगे? आप जनता के बीच नहीं जाएंगे? आप अपनी परंपरागत सीट को छोड़ देंगे? छोड़ेंगे तो क्यों छोड़ेंगे? जवाबदारी कौन तय करेगा? आपको अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जरा सा भी इल्म नहीं है कि वो क्या सोच रहे होंगे? बतौर कांग्रेस के कार्यकर्ता आप क्या चाहेंगी कि उस सीट से चुनाव कौन लड़े? कोई नया चेहरा आए या गांधी परिवार का ही कोई चेहरा हो? बताइए आप, एक कार्यकर्ता होने के नाते। रुकिए, हाँ बोलिए। क्यों रुकी हुई? हाँ, कब राहुल गांधी ने मना कर दिया नहीं लड़ेंगे? अरे मैं कह रही हूँ, आप कांग्रेस का कब मना कर दिया? मना ही किया है तभी तो डिबेट हो रही है। भैया मना ही तो किया है ज़ेबा जी, तभी तो डिबेट कर रहे हैं हम। पार्टी के हर सीट पर। राजलक्ष्मी जी, बहुत संक्षेप में एक लाइन में जी, फाइनल कमेंट ले रही हूँ मैं सभी से ना जी। राजलक्ष्मी जी, एक लाइन में। जी देखिए, ये जब वहां पर लड़े ही नहीं, तो फिर वो उनका जो पूरा मोराल है वो पूरा नीचे गिर ही जाएगा। और अगर कोई नया चेहरा देना ही है तो थोड़ा पहले ही दे देते, तो कम से कम ये जो बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ज़ेबा जी, नहीं लगता कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है? इनके उम्मीदवार अपनी टिकटें वापस कर रहे हैं, बैठे बैठाए मुद्दा इनकी मिल रहा टिकटें है, वापस कर रहे हैं। जनता का रुख देख के जनता ने मन बना लिया, आपकी बार फिर मोदी सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल रायबरेली अमेठी सीट एक ऐसी सीटें हैं जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बहुत खास हो जाती हैं गांधी परिवार के लिए, आप यकीन मानिए, क्योंकि यदि आप देखा जाए तो देखिए, आप इन सीटों को नजर दौड़ाएंगे ना तो गांधी परिवार का वर्चस्व पाएंगे। अब ये 2 सीटें से खुद ही किनारा गांधी परिवार कर रहा है, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी गांधी परिवार के लिए ना हो। इसी के साथ